हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल आर्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल शीट में हम चैट जीपीटी एंड एआई का यूज़ कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपके गूगल शीट में एक्सटेंशन ऐड नहीं किया है तो आपको एक्सटेंशंस में जाना है, ऐड वंस में जाना है, यहाँ पर गेट वन में क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है जीपीटी फॉर शीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने ये सर्च करी है। अब ये जो है जीपीटी फॉर गूगल शीट्स एंड डॉक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड इसे इंस्टॉल कर देना है। मेरे पीसी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको अगर यहाँ पर जीपीटी के सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे। अगर ये सारे फंक्शंस इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं दिख रहे आपके पीसी में तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर आपका जो एक्सटेंशन आपने ऐड किया है वहाँ पे जाके आपको इनेबल जीपीटी फंक्शंस करना है। तो आपके सारे जो भी जीपीटी फंक्शंस है वो इनेबल हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जीपीटी फंक्शन का। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, हु इज द सीईओ ऑफ एप्पल। तो यहाँ पर जीपीटी टैब, मुझे इसका रेफरेंस देना है क्वेश्चन का एंड क्लोज इट एंड एंटर। ओके, तो our आंसर इज टिम कुक। इस क्वेश्चन को मैं और एक तरीके से भी यूज कर सकती हूँ, इज इक्वल टू जीपीटी एंड यहाँ पर कोटेशन मार्क में आपको क्वेश्चन टाइप करना है, हु इज सीईओ ऑफ एप्पल एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। नाउ सेकेंड इज जीपीटी लिस्ट। अब यहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा शॉप के लिए 5 फनी टैगलाइंस चाहिए। तो मैं यहाँ पर जीपीटी लिस्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगी, इज इक्वल टू जीपीटी लिस्ट एंड मुझे सिर्फ क्वेश्चन का रेफरेंस देना है एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके सामने 5 टैगलाइंस प्रेजेंट है। अब उसमें देख सकते हैं, अवर पिज़्ज़ा इज सो गुड दैट यू विल फॉरगेट योर एक्स नेम and so on. Now next is GPT classify। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट के नेम है, यहाँ पर मुझे कैटेगरी क्लासीफाई करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे जीपीटी क्लासीफाई फॉर्मूला। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एंड कौन सी कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को क्लासीफाई करना है, उसके अलग अलग कैटेगरी देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप कर रही हूँ वेजिटेबल, कॉमा फ्रूट, कॉमा अदर and quotation mark is closed and bracket close and enter. Now it's fruit और इस सब के लिए मैं कंट्रोल डी यूज कर रही हूँ एंड ये ऑटोमेटिकली कैटेगरी को क्लासिफाई कर देगा। अब देख सकते हैं। नाउ अनदर इज जीपीटी टैग फॉर्मूला। अब यहाँ पर मुझे इस सेंटेंस को टैग करना है, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है, फूड कैटेगरी में है, बेवरेज में है, नेगेटिव में है। तो जो भी इसमें टैग एप्लीकेबल है वो यहाँ पर मुझे सारे टैग्स चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जीपीटी टैग फॉर्मूला। यहाँ पर इज इक्वल टू जीपीटी टैग रेफरेंस देना है इसका एंड कौन सी कैटेगरी है इसका रेफरेंस देना है। यहाँ पर मैं जो भी 4 कैटेगरी मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ उसका रेफरेंस दे रही हूँ, पर उस सेल को मैं यहाँ पर रो को फिक्स कर रही हूँ, $22 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो ये 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हो गया है, फूड, पॉजिटिव एंड बेवरेज। कंट्रोल डी एंड जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, आई हेट हॉट कॉफ़ी। तो ये हेट वाला सेंटेंस है इसलिए नेगेटिव आया यहाँ पर, और यहाँ पर आई लव कॉफ़ी है तो पॉजिटिव आया। सो हमने यहाँ पर देख ली है जीपीटी लिस्ट, जीपीटी क्लासीफाई एंड जीपीटी टैग।
नाउ अब हम देखेंगे जीपीटी एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला। यहाँ पर मेरे पास कुछ सेंटेंस है, उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है एंड आंसर नाउ इज इक्वल टू जीपीटी एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन है, उसका रेफरेंस देना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है उसका रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करना है, तो इस सेंटेंस से ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कंट्रोल डी। सेकेंड है, मुझे स्टेट नेम चाहिए इस एड्रेस से, तो आंसर आ गया जीजे। यहाँ से मुझे कंट्री कोड चाहिए था, क्योंकि 91 इंडिया का कंट्री कोड है, तो इस फ़ोन नंबर से उन्होंने पिकअप कर लिया इंडिया। नेक्स्ट इज ये अमाउंट है, मुझे करेंसी में चाहिए थी, तो इंडियन करेंसी में आंसर आ गया। और यहाँ पर मुझे कौन सा करेंसी है उसका आईएसओ कोड चाहिए था, तो INR इसका आंसर आ गया। तो आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो एंड जीपीटी आपको आंसर देगा। नाउ नेक्स्ट इज जीपीटी फॉर्मेट। अब यहाँ पर मेरे पास अलग अलग फॉर्मेट्स में डेट है और मुझे उसको ISO फॉर्मेट में डेट चाहिए, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जीपीटी फॉर्मेट। रेफरेंस देंगे डेट का एंड कॉमा, यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क में ISO टाइप भी कर सकती हूँ, या फिर ऊपर जो हमने टाइप किया डेट इन ISO फॉर्मेट उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ISO टाइप कर रही हूँ कोटेशन मार्क में, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, अगेन कंट्रोल डी। तो ये सारे जो डेट्स है वो ISO फॉर्मेट में आ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं जीपीटी फॉर्मेट का। यहाँ पर मुझे इंडियन करेंसी में ये वाली अमाउंट चाहिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे जीपीटी फॉर्मेट। इसका रेफरेंस देंगे अमाउंट का एंड यहाँ पर अमाउंट इन रुपीस करेंसी का रेफरेंस देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये अमाउंट भी हमारी रुपीस करेंसी में आ गई। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है जीपीटी फिल। अब यहाँ पर मेरे पास जो फुल नेम्स है उसमें टैग दिए है, डॉक्टर है, CA है, PhD है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, जो भी है। तो ये सारे फुल नेम्स में से मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, क्लीन फुल नेम चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल टाइप किए हैं, यहाँ से डॉक्टर एंड CA रिमूव कर दिया है, और इस सारे नेम्स जो बाकी लिस्ट में है उसका भी मुझे क्लीन नेम चाहिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे जीपीटी फिल फॉर्मूला। एंड यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल है उसका रेफरेंस देना है, कॉमा, बाकी के ये जो नेम है लिस्ट में बचे हैं ये 3 नेम, उसका रेफरेंस देना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।